हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय विशाली। हम फ्लूइड डायनामिक्स की स्टडी कर रहे थे। फ्लूइड डायनामिक्स की आज मैं 5th वीडियो लेकर आई हूँ। ओके, इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है जो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स चैप्टर या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के नाम से भी आपके सिलेबस में हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैं फ्लूइड डायनामिक्स की वीडियोज डाल रही हूँ वो बीएससी और एमएससी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए डाल रही हूँ। ठीक है, तो हर एक चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स मैं कवर कराऊंगी, इंडिविजुअल चैप्टर से मैं आपको 10 वीडियोस दूंगी जिसमें आपको पहले सारी थ्योरम्स मिल जाएंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप कवर कर सकते हो। उस अकॉर्डिंग उस 10 चैप्टर से आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। 10 वीडियोस से पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, फिर जो एक्स्ट्रा होगा वो आप खुद प्रैक्टिस करना। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस बिटवीन यूलेरियन एंड लैग्रेंजियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये अधिकतर आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब यूलेरियन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम इन दोनों फॉर्म्स के बीच में एक इक्विवेलेंस रिलेशन सेटअप करना चाह रहे हैं। एक्चुअली इक्विवेलेंस सेटअप करना चाह रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। लेट इनिशियली a fluid particle be at ABC at a time t equal to t0 when its volume is dv0 and density is ρ0। ठीक है, जब 3 पॉइंट है तो आपको पता चल रहा होगा कि जो शेप है या जो भी चीज आप ले रहे हैं वो 3 डायमेंशनल है। ठीक है, मैं इस तरीके से एक सिलेंडर या कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में सर्किल लिया था, मतलब स्फेयर लिया था, यहाँ पे मैं सिलेंडर ले रही हूँ। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में कहा गया, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पार्टिकल है आपका और जो डेंसिटी हमने ली है वो है ρ0। ठीक है, अब थोड़े से टाइम के बाद, दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम, एट ए टाइम ऑफ t, जो सेम फ्लूइड पार्टिकल है, द सेम फ्लूइड पार्टिकल बी एट पॉइंट एक्स वाई जेड। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पोजिशन Q पे आ गया, या इसको Q डैश ले लो, तो उसकी जो पोजीशन दी है वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से दी है, जहां पे वॉल्यूम D और कैपिटल V है और डेंसिटी आपकी ρ ली है। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और हम इस पर्टिकुलर पोजीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। पोजीशन यहाँ कहाँ पे भी आप ले सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, द वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स ऑफ द टू सिस्टम्स। ठीक है, टू सिस्टम्स आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशंस। जो दो सिस्टम यहाँ पे क्या है, एक तो सरफेस एरिया लिया हमने किसी शेप का जो 3 डायमेंशनल है, और हमने इसके अंदर फ्लूइड मोशन के बारे में बात की है। तो दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, इनकी जो वेलोसिटी होगी उनको किस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है वो देखिएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होता था। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन से भी दिखा सकते हैं ना, डी बाई डी टी, और यहाँ पे हम वेरिएबल ले सकते हैं। और उस वेरिएबल को अगर मैं कहूँ वो वेरिएबल एक्स है, क्योंकि हम एक्स वाई जेड पॉइंट या कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। इसको हम एक्स डॉट लिख सकते हैं ना, इसको हम एक्स डॉट लिख सकते हैं। तो वही लिया गया, इसको हमने शो कर दिया u से, विच इज इक्वल्स टू एक्स डॉट, फिर v से शो किया किसको, y डॉट को, w से शो किया z डॉट को। तो ये क्या हो गया, ये हो गई इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। ठीक है, अब वेलोसिटी हुई है q, वेलोसिटी क्या है q, जिसको हमने शो किया है ui प्लस vj और wk से। ui vj और wk, तो i j और k जो है वो आपके क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है x y और z डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्यू वेलोसिटी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, देखिए जो एक्स पॉइंट है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो फंक्शन है, उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, किसी ए बी और सी वेरिएबल्स का, और विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम टी, तो टी भी लिया गया। इसी तरीके से वाई जो है कोऑर्डिनेट, वो किसका फंक्शन है, ए बी सी का, और विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम टी। ऐसे ही z को लिख सकते हैं। ठीक है, डेल u बाई डेल a। अब हमने क्या करा, क्योंकि u हमारा क्या था, हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट था x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, तो इसको हमने a, क्योंकि a यहाँ आ रहा है तो इसलिए हमने इसको डेल u बाई डेल a लिखा। तो इसको हम डेल बाई डेल a लिख सकते हैं, और u को हम कैसे लिख सकते हैं, dx बाई dt। अभी आपको बताया, तो d बाई dt अगर मैं बाहर निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, डेल x बाई डेल a। इसी तरीके से हम डेल u बाई डेल ए जैसे हमने करा, तो इसी तरीके से हम डेल v बाई डेल ए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और फिर ऐसे ही डेल w बाई डेल ए भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको कहते हैं कैपिटल J। ठीक है, कैपिटल J।
कैपिटल जे को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। डेल बाय डेल लिखा है और वेरिएबल यहाँ पे है एक्स वाई जेड, ठीक है, और एक्स वाई जेड, और यहाँ पे जो कंपोनेंट जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो हैं ए बी और सी, ठीक है। अब x को a के रिस्पेक्ट में, फिर y को b के रिस्पेक्ट में, फिर z को c के रिस्पेक्ट में, फिर x को b c के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से हम इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखेंगे, ठीक है। सो देखिए x को a के रिस्पेक्ट में डेल x बाय डेल a, फिर डेल x बाय डेल b, डेल x बाय डेल c, फिर डेल y बाय डेल a, डेल y बाय डेल b, डेल y बाय डेल c, फिर डेल z बाय डेल a, डेल z बाय डेल b और डेल z बाय डेल c, ठीक है। इसको इस तरीके से हमने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव लिख दिए थे वहां पे हमने प्रीवियस पेज में। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिख रहे हैं, डी जे बाय डी टी, ठीक है। हमने कहा जो जे वेरिएबल था उसको भी हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट ऑफ टी। अब यहाँ पे जो हमने लिखा था ना, ध्यान से देखना, देखो ये पहला J1 बन गया, ये J2 बन गया और ये J3 बन गया, और इन तीनों जो डिटर्मिनेंट्स थे इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। पार्टिकल जो है P, ठीक है, इसकी पोजीशन है A, B और C, ठीक है। टाइम T इक्वल टू T0 की बात की जा रही है। इसी समय इसकी जो डेंसिटी है वो है dV0, और इसकी जो वॉल्यूम है इस शेप की, जहां पे ये है पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है, इस शेप की जो हमने वॉल्यूम ली है वो हमने कैपिटल वी ली है, लेकिन पर्टिकुलर पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम हमने ली है वो है dV0, ठीक है। और जो डेंसिटी है वो है डेल यू। अब आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, डेल यू बाय डेल ए, डेल यू बाय डेल वी, डेल यू बाय डेल सी, डेल वाई बाय डेल ए, डेल वाई बाय डेल बी, डेल वाई बाय डेल सी, सो ऑन। अब आप देखिए यहाँ पे जो पहली लाइन थी, जो फर्स्ट लाइन थी, दैट मीन्स जो फर्स्ट रो थी वो थी x के पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि x a u v और w के टर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दिया, x को रिमूव करके डेल u बाय डेल a, डेल u बाय डेल b, डेल u बाय डेल c करके y और z की रोज ऐसे ही रहने दी, वो बन गया हमारा J1, ठीक है। अब यहाँ पे जो y वाला रो था उसको चेंज करके डेल v बाय डेल a लिखा, डेल v बाय डेल बी, डेल वी बाय डेल सी लिखा, ठीक है। सेकेंड वाला, फर्स्ट और थर्ड सेम रहेंगे और ये बन गया J2। इसी तरीके से x और y सेम रहेंगे, सिर्फ जो z वाला था उसमें हमने लिख दिया W, जिसको हमने बना दिया J3। तो हमने कहा कि J बाय dt जो है सम ऑफ J1, J2 एंड J3 है, ठीक है। अब जो J1 है, J1 को हम फर्दर किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि U तो आपको पता है कि x के टर्म में हम J1 को कैसे, डेल U बाय डेल ए, डेल U बाय डेल ए को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल U बाय डेल x बाय डेल ए, ठीक है। फिर इसी तरीके से डेल यू बाय डेल वाई बाय डेल ए, फिर इसी तरीके से डेल यू बाय डेल जेड बाय डेल ए। तो ये जो पहला इतना हिस्सा बना है ना, फर्स्ट रो में जो ये फर्स्ट कंपोनेंट बना है, ओके। सो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी सिर्फ डेल यू बाय डेल ए को एक्सपेंड करने से मिली है, साथ में डेल वाई बाय डेल ए, डेल जेड बाय डेल ए आपका ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो जो ये वाली कॉलम है, कॉलम 2 और कॉलम 3 पूरी ऐसे ही कॉपी हो जाएगी, सिर्फ जो u बाय ए, यू बाय बी, डेल यू बाय डेल सी वाली वैल्यूज हैं उस कॉलम को हमने एक्सपेंड कर दिया है एक्स बाय जेड के टर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल यू बाय डेल ए तो ऐसे ही रहेगा, हमने अब देख सकते हो कि पहला जो इतना पार्ट है, ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, कैसे, इसका भी एक डिटर्मिनेंट बन सकता है, देखो डेल यू बाय डेल एक्स बाय डेल ए, ठीक है, फिर डेल वाई बाय डेल ए और फिर डेल जेड बाय डेल ए, इसको यहाँ क्लोज कर दो, प्लस फिर ये सेकंड वाला ले लेंगे और फिर सारी वैल्यूज प्लस फिर थर्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो डेल यू बाय डेल एक्स, और यहाँ क्या है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज है ए के साथ, ठीक है, ठीक है। फिर इसी तरह से बी के साथ नेक्स्ट में और सी के साथ, तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि डेल यू बाय डेल एक्स और डेल एक्स वाई जेड ए बी सी। जब आप नेक्स्ट डिटरमिनेंट बनाओगे ना तो y का फर्स्ट कॉलम होगा, फिर y का सेकंड कॉलम और फिर z का थर्ड कॉलम। इसी तरीके से डिटरमिनेंट में जो रोज की वैल्यूज है, दैट मीन्स की जो आपकी जो दो रो होंगी वो रिपीटेड आएंगी या दो कॉलम रिपीटेड आएंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह से डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। इसको पूरा अच्छी तरीके से कॉपी में
लिखना तो क्लियर हो जाएगा। तो J1 की जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है इक्वल टू J del U by del X, जो हमारा पहला टर्म था, ठीक है। अ डिटर्मिनेंट वैनिश इफ एनी टू कॉलम्स या रोज आर आइडेंटिकल, हमारी दो कॉलम्स आइडेंटिकल बन जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब J1 जैसा है ऐसे ही हम J2 और J3 भी लिख सकते हैं। J अपॉन डेल U की जगह क्या हो जाएगा, डेल V by del Y, और J3 बन जाएगा डेल W by del Z, ठीक है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो आपकी किस तरीके से बन जाएगी, मैं आपको फर्स्ट इक्वेशन दिखा देती हूँ। ये थी हमारी पहली वाली इक्वेशन, देखिए ये थी हमारी पहली इक्वेशन, dj बाई dt विच इज इक्वल टू J1 J2 और J3। नेक्स्ट में अगर आप आओगे तो dj बाई dt की जो वैल्यू है वो आपका है J, ठीक है, J डेल U बाई डेल X डेल V बाई डेल Y प्लस डेल W बाई डेल Z। क्यों? क्योंकि dj बाई dt हमारा था J1 प्लस J2 प्लस J3, ठीक है। तो J1 की वैल्यू आ गई, J2 की वैल्यू आ गई और J3 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q वेलोसिटी जो है वो किसके, Q वेलोसिटी है, आपको मैंने बताया था कोऑर्डिनेट क्या है Q के, या Q को किस तरह से लिखा जा सकता है, UI प्लस VJ प्लस W के, इस तरीके से Q को लिखा जा सकता है। तो ये क्या बन गया, डेल Q बाय XYZ के टर्म में, तो इसको मैं लिख सकती हूँ डेल Q इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2, ये उसकी वैल्यू हमने इस तरीके से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ओपन कर दी, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप वो ये देखिए, तो J इक्वल टू रो जीरो, ये आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ रो जे इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं, d रो बाई डी टी इंटू जे प्लस रो डी जे बाई डी टी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डी जे बाई डी टी की जो ये वैल्यू है J डेल Q, वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है ना। इस चीज को यहाँ पे जब पुट करेंगे तो देखिए क्या बनता है। सो प्रीवियस वाले स्टेप से हमें वैल्यू मिल गई J, ये है D, ठीक है, डी रो बाई डी टी प्लस रो J डेल Q इक्वल टू 0, ठीक है। थ्रू आउट अगर मैं यहाँ पे J से डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन को तो क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना, हमें मिल जाएगा D बाई डी टी, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें रो और T, डी रो बाई डी टी, ठीक है, डी रो बाई डी टी मिल जाएगा, प्लस रो ऐसी रहेगा और डेल क्यू ऐसी रहेगा इक्वल टू 0। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो ये आपको याद होगा कि ये यूलेरियन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जब J से डिवाइड कर देंगे तो यूलेरियन का इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करा, स्टेप नंबर 1 में हमने लैग्रेंजियन का एक्सप्रेशन यूज किया और यूलेरियन का लेकर आए। अब स्टेप नंबर 2 में हम जस्ट उसका अपोजिट केस करेंगे, मतलब वाइसा वर्सा, कि यूलेरियन का एक्सप्रेशन यूज करेंगे और लैग्रेंजियन का एक्सप्रेशन आपको शो करके दिखाएंगे। सो डी रो बाई डी टी प्लस रो डॉट डेल क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा जो डेल क्यू है, डेल क्यू को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन J डी जे बाई डी टी, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 का ही यूज किया है, ठीक है। अब J को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी ले जा लो, जब वहां मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम ले लो, मतलब तो क्या बन जाएगा, J डी रो बाई डी टी प्लस रो ऐसे ही रहेगा डी जे बाई डी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ रो J 0, और ये 0 हो गया। अब आपको पता है कि रो 0 क्या है, एक कांस्टेंट वेरिएबल है, तो इसी तरीके से जो आप इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड किसके रो के मतलब टी के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिल जाएगा, रो J इक्वल टू रो 0, ठीक है, रो 0 मिल जाएगा। तो रो J इक्वल टू रो 0 आपका क्या हो गया, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी था। तो हमने यहाँ पे यूलेरियन को यूज किया, लैग्रेंजियन मिला, लैग्रेंजियन के एक्सप्रेशन को यूज किया और यूलेरियन का एक्सप्रेशन मिला। तो यही एक इक्वलेंस रिलेशन, इक्वलेंस जो हम सेटअप करना चाह रहे थे इन एक्सप्रेशंस के बीच में, तो वो ये इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन यूजुअली 5 to 10 मार्क्स का एग्जाम में आ जाता है, और मतलब एक्सप्रेशन का डेरिवेशन ही है, ठीक है। अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पढ़ने की या ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एक दो बार इसको बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज क्लासमेट्स के साथ लिंक को, इस प्लेलिस्ट के लिंक को, फ्लूइड डायनामिक्स की प्लेलिस्ट के लिंक को जरूर शेयर करिएगा। फ्लूइड डायनामिक्स की जितनी भी वीडियोस में डाल चुकी हूँ उसकी प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो आप क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय